Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the class of Certified Web 3.0 and Metaverse course by Jawan Pakistan. आज के क्लास नंबर 4 में हमने जो आज तक HTML और जो फाउंडेशन ऑफ वेब 3.0 क्या होता है, किस तरह से चीज़ें काम करती हैं और अल्टीमेटली हम इस गोल को अचीव कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हमने आज तक सीख लिया और समझ लिया। देखिए, एट द सेम टाइम हमारी ये भी कोशिश है कि हम आप लोगों को इस लेवल पे सिखा दें कि जिस लेवल पे इंशाल्लाह आप जो है एक बेहतर पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अच्छा, सिर्फ बेहतर पोजीशन पे पहुंचाना इज़ नॉट द गोल, बट अल्टीमेटली पाकिस्तान की जो अभी करंट पोजीशन है, उस करंट पोजीशन को बेहतर करना इज़ ऑल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इस पर हम कैसे कवर अप कर सकते हैं, किस तरह से चीज़ों को अवेल कर सकते हैं और किस तरीके से हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में आज तक हमने बहुत दफ़ा जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब ऑब्वियसली हम चीज़ों को और मज़ीद आगे लेके चलेंगे। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो मैं आप लोग तमाम लोग जो इस कोर्स में शामिल हैं उनको मैं एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करूँगा। कुछ आप लोगों को वो एसेट्स, आप लोगों को एस्पेक्ट्स में कनेक्ट करूँगा जो कि दैट इज़ गोइंग टू रेज योर प्रोफाइल एज वेल। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे पास, मैं जब ब्लॉकचेन तक पहुंचूंगा तो शायद बहुत अफसोस की बात है, मैं हर संडे आप लोगों के आज सैटरडे, हर रमज़ान में सैटरडे, बट फिर संडे हमारी क्लास होंगी 8 से 11, तो हर सैटरडे संडे मतलब एक दिन मैं आता हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों को पढ़ाने और सिखाने के लिए। बट हमारी यूथ में एक बहुत बड़ा मसला ये है कि यार वो उस वक्त तक करते हैं जब वो कर सकते हैं, और यकीन करें ये वो टेक्नोलॉजी है कि जब आप ब्लॉकचेन वगैरह सीख रहे होंगे ना, तो ये जितने भी पाकिस्तान में लोग मंजन बेच रहे होते हैं, अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग वगैरह, पता नहीं क्या क्या बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। अच्छा, मेरा क्या जाता है इसमें? मेरा कुछ नहीं जाता, मैं खुद आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे किसी सलाहियत से नवाजा है। मेरे पास जो टीम होगी जो आगे चल के ब्लॉकचेन की और आप लोगों के साथ कनेक्ट होगी, वो मुझसे एक लिमिटेड पैसे लेंगी, वो मैं उनको पे कर दूंगा, आप लोगों को पढ़ा दूंगा। तो मैं अगर लाइक सपोज एक पर्टिकुलर अमाउंट भी लगाता हूँ आप लोगों को पढ़ाने में, लेट सपोज मैं पूरे इस ट्रेनिंग में लेट्स अज्यूम मैं 5 लाख रुपए लगा देता हूँ, तो आप लोगों को क्या लगता है कि 5 लाख रुपए मैं क्या वेस्ट कर रहा हूँ? नहीं भाई, मैं अल्लाह के लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। तो आप लोग शायद इस चीज़ में ईमान रखते हैं या नहीं रखते, मुझे नहीं पता, बट वो 5 अगर मैं लगाऊंगा ना, तो मुझे अल्लाह ताला मल्टीप्लाई बाय 100 करेगा और वो अल्लाह ताला बोलेगा ये लो 5 करोड़ और ऐश करो। तो आप लोगों का ईमान होना चाहिए इस चीज़ में। मेरा तो बहुत ज़्यादा ईमान है, मैंने जब अल्लाह के लोगों की खिदमत की है, अल्लाह ताला ने मल्टीप्लाई बाय 100 किया और मेरे हाथ में रिटर्न किया है। तो ये जज्बा और ये आप लोगों के पास भी होना चाहिए कि आप लोग देखिए, इस चीज़ को ना सोचें कि आप लोग किस तरह से काम करना है, किस तरह कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे करना है, किस तरह चलना है। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप लोग इसको किस तरह बेहतर तौर पे परफॉर्म भी कर सकते हैं। तो प्लीज़, मैं देखिए हमारे स्टूडेंट्स में, सॉरी आप लोगों से कुछ एक्स्ट्रा बात कर रहा हूँ, बट ये बताना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप लोग किसी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते होंगे, आप लोग किसी स्कूल से ताल्लुक़ रखते होंगे, कॉलेज से ताल्लुक़ रखते होंगे, आप लोग किसी मदरसे से ताल्लुक़ रखते होंगे, आप किसी मोहल्ले से ताल्लुक़ रखते होंगे। यार, आप जहाँ पर भी आप अवेलेबल हैं, कुछ तो फ्री टाइम मिलता होगा ना, आप लोग भी लोगों को बिठाएं, पढ़ाएं, उसमें बताएं कि यार एक प्लेटफॉर्म है जवान पाकिस्तान जो जिससे हमने सीखा, आज हम आपको सिखाने के लिए। आप नहीं भी बताएं तो यार देखो, मुझे पता है अल्लाह ताला इज़्ज़त दे देगा, तो मुझे आप लोगों की प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप लोग बेहतर तौर पे सीखो। जब हम मेरे साथ मेरी टीम यहाँ पर मौजूद है,
जब हम लोग आप लोगों को पढ़ाने के लिए पूरे सिस्टम को टैकल करने के लिए मौजूद है, हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं आप लोगों के साथ चीज़ें, तो आप लोगों का फ़र्ज़ क्या बनता है यार? फ़र्ज़ ये बनता है कि जब आप लोग हम ब्लॉकचेन के पर्सपेक्टिव पे पहुंचे हुए होंगे ना, जब हम ब्लॉकचेन कवर कर रहे होंगे आफ्टर कवरिंग ऑल द स्टफ, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, टेलविन डॉट सी एस एस, हम नेक्स्ट जेएस, रिएक्ट जेएस, रिडक्स टूल किट, नोड जेएस, हर चीज़ जब हम कवर कर चुके होंगे और आप लोग फुल स्टैक डेवलपर बन चुके होंगे, और उसके बाद हम एक नेक्स्ट फेज स्टार्ट करेंगे और ब्लॉकचेन पे आप लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि जब आप लोग अपनी ज़िंदगी, अपनी फैमिली की लाइफ को बदल रहे होगे, तो अल्लाह ताला तो जानता है ना कि इसके पीछे किसका काम है। तो मैं तो कर लूँगा, बस आप लोग बन जाओ, ये इम्पोर्टेंट है। सही है, तो देखें, इस काम को आगे बढ़ाते हैं, चीज़ों को और मज़ीद आगे लेके चलते हैं। मैं ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगाऊंगा और मज़ीद, ताकि हम बहुत ज़्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम की तरफ ना जाए। हमें टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को कवर करना है और आगे भी बढ़ना है। ठीक है, लेट्स नॉट वेस्ट फर्दर टाइम और चीज़ों को स्टार्ट करते हैं और आगे लेके चलते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन। तो हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि किस तरीके से, देखें, हमने कुछ चीज़ों को स्टडी किया था और समझा था, जिसमें हमने ये चीज़ भी देखी थी कि जब हम बात करते हैं लिंक्स की, तो लिंक्स में हमारे पास एब्सोल्यूट लिंक होता है जो एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट की तरफ लेके जाते हैं। फिर आप लोगों के पास रिलेटिव लिंक होते हैं जो विद इन द सेम वेबसाइट आप लोग एक पेज से दूसरे पेज में विजिट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में हिरार्की भी देखी थी कि लेट्स सपोज अगर कोई पेरेंट फाइल को एक्सेस करना है या चाइल्ड फाइल को एक्सेस करना है, वो कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हमने सीखा था। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि अगर सिंगल पेज हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं लिंकिंग को, जिस तरह हमने विकीपीडिया में देखा था कि सिंगल पेज में विकीपीडिया में किस तरह से काम होता है, तो उसको भी हमने बहुत डिटेल में ब्रीफ किया था, सीखा था, समझा था और उसको एग्जीक्यूट करके भी देखा था। यकीन करता हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों ने भी उन चीज़ों की एग्जीक्यूशन की होगी, आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, बिकॉज इट्स, देखिए, बीइंग अ प्रोग्रामर इट्स नॉट समथिंग विच इज़ बेस्ड ऑन मैजिक। सही है, या मतलब इट्स नॉट अबाउट हाउ मच जीनियस यू आर। एक प्रोग्रामर जो होता है ना, वो अगर पूरी जिंदगी फेल होते हुए आए हो, सही है, और आप प्रोग्रामिंग को जो है सही से प्रैक्टिस करो, आप इस एरिया में कामयाब हो जाओगे। अच्छा, आप में से बहुत से ऐसे लोग कहते हैं कि सर पता नहीं मैं प्रोग्रामर बनने के लिए पैदा भी हुआ हूँ या नहीं। अच्छा देखिए, मैं उनके लिए ये बात कहता हूँ कि अगर लेट्स सपोज आपको फुटबॉलर बनना है, आपको क्रिकेटर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है, व्हाटसोएवर, इफ यू हैव दैट पैशन, गो फॉर दैट। सही है, वो काम करो। बट अगर ज़िंदगी में कंफ्यूज हो ना कि मैं किस तरफ जाऊं, कैसे आगे बढ़ूं, अपने माँ बाप को जिन्होंने मुझ पे आज तक इतना इन्वेस्ट किया है, जिन्होंने मुझ पे इतनी मेहनत की है, जब मैं चल नहीं सकता था उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलाना सिखाया था, जब मैं बोल नहीं सकता था उन्होंने बिठा के मुझे बोलना सिखाया था, आज मैं ऐसा क्या करूं कि मैं उनका सहारा बन सकूं, उनके लिए मैं खुशियों का सबब बन सकूं। तो ये फील्ड है दोस्तों, बिकॉज प्रोग्रामिंग is something which is emerging continuously throughout the world. IT is emerging throughout the world. Technology is emerging throughout the world. If you want to fulfill all the wishes of your parents, this is the field which is available for you people. You can earn in dollars, you can serve for the international clients, and ultimately you can achieve your goal as well. So I guess this is going to be great for you. I hope, I wish कि आप लोग इस चीज़ को करने के लिए बेहतर तौर पे तैयार है। तो आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। अब हम चीज़ों को आगे लेके चलने जा रहे हैं। ऑब्वियसली HTML आज हमें कंप्लीट करनी है, CSS को स्टार्ट करना है, CSS को हम तेज़ी से लेके चलेंगे, साथ में हम tailwind.css को भी कवर करेंगे, उसके बाद जावास्क्रिप्ट को बहुत डिटेल में हम देखेंगे, टाइपस्क्रिप्ट को देखेंगे और चीज़ों को जो आप लोगों के साथ करिकुलम शेयर किया गया था, तो उस करिकुलम के हवाले से हम बहुत सी चीज़ों को स्टडी करके आगे बढ़ रहे होंगे। सही है, चले मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। राइट, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि मैं सिंपली जो है कि मैंने HTML का बनाया था, वेब 3.0 कोर्स का फोल्डर बनाया था। इस फोल्डर के अंदर मैं अब बना लेता हूँ क्लास नंबर 4। दिस इज़ क्लास
नंबर 4, ठीक है। और इस क्लास नंबर 4 पे मैं जाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ CMD, और CMD के अंदर मैं सिंपली लिख देता हूँ कोड स्पेस डॉट, ठीक है। अच्छा, मैं इंडेक्स डॉट HTML बनाता हूँ, सही है। और सिंपली मैं यहाँ पर जो जर्नल स्ट्रक्चर है वो जर्नल स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। यू ऑलरेडी नो दिस थिंग, हमने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है और चीज़ों को कवर किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में जो चीज़ें सीखी थी उसमें हमने जो है टेबल तक चीज़ों को कवर कर लिया था। देखें, अच्छा अभी तक हमने जो चीज़ें सीखी, हमने जब स्ट्रक्चर की बात की तो हमने HTML की टैग की बात की, उसके अंदर हमने बॉडी और हेड की टैग की बात की। हर वो चीज़ जो कि हम HTML में पढ़ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, इज समथिंग विच इज़ रिलेटेड विद दैट पर्टिकुलर वर्ड। लेट्स सपोज पैराग्राफ की बात करते हैं तो हम P की टैग की बात कर रहे हैं, हम सुपरस्क्रिप्ट की बात करते हैं, SUP की टैग की बात कर रहे हैं, हम लेट्स सपोज कोटेशन में Q की बात कर रहे हैं, हम हेडिंग में H1 की बात कर रहे हैं, सो टेबल में टेबल की बात कर रहे हैं, टेबल रो में TR की बात कर रहे हैं, अनऑर्डर लिस्ट में UL की बात कर रहे हैं। तो HTML इज समथिंग जो कि आप लोग बहुत मतलब अच्छे से और आसानी से सीख सकते हैं। आज हम बेसिकली क्या करने के लिए जा रहे हैं कि जब हम बॉडी के अंदर मौजूद हैं तो हम फॉर्म को सीखने के लिए जा रहे हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं फॉर्म कर लेता हूँ। अच्छा, इस एक्शन के अंदर क्या होगा कि आप लोगों का वो लिंक आएगा कि जहाँ पर वो फॉर्म को सबमिट होना है। अभी हमारे पास कुछ नहीं तो मैं हैश लगा देता हूँ। हैश बेसिकली ये करेगा कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अच्छा, फॉर्म की जब हम बात करते हैं ना तो आप लोगों ने आज तक बहुत से फॉर्म्स देखे होंगे। मुझे याद दिलाएगा कि स्क्रीन शेयर करनी मैं अभी हटा रहा हूँ। जब हम फॉर्म की बात करते हैं तो आज तक आप लोगों ने बहुत से फॉर्म्स देखे होंगे। लेट्स सपोज आप जब फेसबुक को साइन अप कर रहे थे तो आपने वहाँ पर फॉर्म देखा था। आप लॉगिन करते हैं हमेशा तो आप वहाँ पर फॉर्म देखते हैं। आप लेट्स सपोज किसी भी वेबसाइट के अंदर ड्रॉप डाउन को क्लिक करते हैं तो वो भी बेसिकली फॉर्म होता है। यानी फॉर्म क्या होता है कि यूज़र से कोई भी इनपुट लें आप तो इज समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द फॉर्म। आई होप दिस इज समथिंग विच इज़ क्लियर टू यू पीपल। आगे बढ़ते हैं और बेहतर तौर पे और इसको सीखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं और एग्जांपल अगर आप लोगों को दूं तो आज तक आप लोगों ने अगर ऑनलाइन क्विज दिया है तो उस ऑनलाइन क्विज में आप रेडियो बटन सेलेक्ट करते हैं, आप चेकबॉक्स सेलेक्ट करते हैं, आप अक्सर जो है फाइल को अपलोड करते हैं, ब्राउज करते हैं। तो हर वो चीज़ जो वेब पे आप लोग इनपुट दे रहे होते हैं ना इज समथिंग विच इज related to the form. I hope this is something which is clear to you people. फॉर्म क्या होता है ये आपको आज समझ में आ चुका होगा। ये बनाते कैसे हैं तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर थ्योरी और इसको सीखते हैं और समझते हैं कि आप ये आज तक जो चीज़ें इस्तेमाल करते हुए आए हैं आज आप इन चीज़ों को खुद से कैसे बना सकते हैं और उनको खुद से कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आई होप कि यू पीपल आर वेरी एक्साइटेड विद दिस पर्टिकुलर एरिया टू कवर एंड टू लर्न सो दैट यू पीपल कैन ऑल्सो मेक सच काइंड ऑफ वेबसाइट कि जिसमें इन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा होगा। दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड विल कम ओवर हियर राइट एंड हम VS कोड में थे तो VS कोड में जाते हैं और यहाँ पे हमने क्या किया। देखिए, जब हम फॉर्म की बात करते हैं तो हम जूम कर दूं। अच्छा, जब हम फॉर्म की बात करते हैं तो व्हाट इज समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट क्लास कि आप लोग जो है वो इसको इस तरह से काम कर सकते हैं कि आप यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। तो इनपुट के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक इनपुट का टैग बना देता हूँ। देखिए, दिस इज़ दैट मच ईजी। जब हम बात करते हैं HTML के तो इतना हलवा है HTML, तो इनपुट में हम इनपुट का टैग बना देंगे। इनपुट टाइप मैंने क्या कर दिया, टेक्स्ट कर दिया, ठीक है। अगर अब मैं इसको लेट्स सपोज एग्जीक्यूट करके देखता हूँ तो लेट्स सी व्हाट वी गेट ओवर हियर। सही है, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, वी गॉट नथिंग। मेरे ख्याल से ऑटो सेव को इनेबल करना होगा, ठीक है। मैंने ऑटो सेव को इनेबल कर दिया एंड व्हेन आई कम ओवर हियर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यू कैन सी दिस थिंग क्लास कि मेरे पास एक इनपुट टेक्स्ट बार आ गया। मैंने इसके अंदर लिख दिया मोहम्मद अली मुगल। सही है। तो आज तक आप लोगों ने जब फॉर्म को सीखा होगा और समझा होगा तो आप लोगों ने ये चीज़ों को देखा होगा कि फॉर्म में जो इनपुट वैल्यू देते हैं
वो बेसिकली इनपुट टेक्स्ट के थ्रू दे रहे होते हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ टेक्स्ट नहीं आता, इसमें आप नंबर भी दे सकते हैं। अगर मैं नंबर की बात करूं तो सिंपली व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज कि जो इसका टाइप है इसको नंबर दे दें। सही है, मैंने नंबर दिया और जब मैं यहाँ पर आया और मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मैं जब कैरेक्टर लिख रहा हूँ तो कैरेक्टर कुछ भी नहीं आ रहा, बट ई आ गया। ई क्यों आया? और मैं जब नंबर लिख रहा हूँ तो नंबर्स आ रहे हैं। सही है, और साथ में अप डाउन भी आ रहा है, आप लोगों ने यकीनी तौर पे ये देखा होगा। अच्छा, ये ई क्यों आया मुझे बता सकते हैं? ई इज समथिंग जो कि एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, इस वजह से एक्सपोनेंट इज समथिंग विच इज द पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स और न्यूमेरिक में इसका इस्तेमाल होता है, एंड दैट इज ओनली व्हाई ई इज अलाउड इन टाइप टेक नंबर। ठीक है। अच्छा, फिर आप लोगों ने ये भी देखा होगा क्लास कि अक्सर आप लोग जो है पासवर्ड लिखते हैं तो स्टैटिक्स में आते हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली टाइप पासवर्ड कर दूंगा एंड व्हेन आई विल कम ओवर हियर और इसको रिफ्रेश करूंगा तो यू कैन सी दिस थिंग, मैं पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ एंड इट इज नॉट शोन ऑन द इनपुट टेक्स्ट बार। सो दिस इज समथिंग व्हाट वी कॉल इट एज अ टाइप पासवर्ड। सो ये इनपुट का आपके पास कुछ बेसिक एग्जांपल है। आई होप दिस इज समथिंग विच इज क्लियर टू यू पीपल। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को एक सिस्टमेटिक तरीके से लेके जाऊँ ताकि आप जब बुक को एक्सप्लोर कर रहे हो, चीज़ों को सीख रहे हो, तो वहाँ से आप चीज़ों को और बेहतर तौर पे समझ भी सकें। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं HTML एंड CSS की बुक को खोल लेता हूँ। अगर आप सिंपली सर्च भी करें तो आपके पास एक लिंक आ जाएगा, इस लिंक के थ्रू आप लोग इसको खोलें एंड यू कैन गो डायरेक्टली टू द चैप्टर एज वेल। इट्स टेकिंग टाइम अ लिटिल फॉर द लोडिंग पर्पस, वैसे तो इंटरनेट अच्छा है। अच्छा जी, मैं फॉर्म्स में आता हूँ। ठीक है। अच्छा, जब मैं फॉर्म्स में आ गया तो आई कैन सी दिस थिंग, यू पीपल कैन ऑल्सो सी दिस थिंग कि जब हम फॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो देयर आर फ्यू एरियाज। अच्छा, इसको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि यू पीपल कैन ऑल्सो सी इट इन अ बेटर वे। ठीक है। So how to create a form on your website, the different tools for collecting data, ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास फॉर्म में आती है। ठीक है, और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। राइट। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं एडिंग टैक्स, पासवर्ड इनपुट, टैक्स एरिया, ये सब चीज़ें, ये रेडियो बटन हो गया, चेक बॉक्स हो गया, ड्रॉप डाउन हो गया, सबमिटिंग फॉर्म हो गया, इमेज बटन हो गया, अपलोडिंग फाइल्स हो गया, ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास फॉर्म में आती है। अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जो अच्छा, आगे चल के मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब मैं फॉर्म की बात करता हूँ तो फॉर्म में ऑब्वियसली आप लोग देख सकते हैं कि एक्शन के अंदर जो ये लिंक आता है ना क्लास, इस लिंक का पर्पस जो होता है वो ये होता है कि कहाँ पर आपको ये फॉर्म सबमिट करना है। जब आप फॉर्म बनाते, कोई भी फॉर्म बनाते हैं, तो उसके अंदर एक्शन में जो आप लिंक दोगे उस लिंक में क्या होगा कि वो पर्टिकुलर फॉर्म सबमिट होगा। और मेथड गेट जो है ना, अभी देखिए इसका बहुत डिटेल पर्पस है जो कि आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी के लिए आप ये समझ लें कि जो गेट का मेथड होता है ना वो स्मॉल फॉर्म्स के लिए होता है और जो पोस्ट का मेथड होता है वो ह्यूज फॉर्म्स के लिए होता है। दो के इसके पीछे पर्पस डिफरेंट है, बट अभी मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। जब वक्त आएगा इसको बेहतर तौर पे समझा के आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करूंगा। तो अभी के लिए आप लोग ये समझ लें कि गेट क्या करता है। जो छोटे फॉर्म्स होते हैं उसके लिए हम गेट का इस्तेमाल करते हैं, जो बड़े फॉर्म्स होते हैं उसके लिए हम पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये चीज़ सीख रहे हैं। तो मैं उनके लिए कोई मेजर कन्फ्यूजन, कोई सर्वर वगैरह और डाटा एक्सट्रैक्शन वगैरह की बात करके कंफ्यूज नहीं करूंगा। मैं चीज़ों को बहुत सिंपल लेके चलना चाहता हूं ताकि आप लोगों के लिए लर्निंग आसान हो जाए। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर एक पैराग्राफ गिवन है। चले जी, नेक्स्ट आते हैं। यू कैन सी दिस थिंग कि इस फॉर्म के अंदर जो है इनपुट टाइप टेक्स्ट गिवन है, नेम, यूज़र नेम। अच्छा, ये नेम इज इक्वल टू जो यूज़र नेम है ना, ये बेसिकली आइडेंटिफिकेशन है उस पर्टिकुलर इनपुट टेक्स्ट बार की। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों की जो आइडेंटिफिकेशन होती है, आप लोगों की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो बेसिकली क्या होता है, वो आप लोगों का CNIC होता है। सही है, ID कार्ड होता है, ये आप लोगों की आइडेंटिटी होती है। ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज मैं अगर बात करता हूँ जैसे
आप लोगों के स्कूल में रोल नंबर होता था या जो भी होता था वो आपकी आइडेंटिटी होती थी। अच्छा, इसी तरीके से हर इनपुट टेक्स्ट बार में जो नेम होता है ना वो उसकी आइडेंटिटी होती है, और साइज इज इक्वल्स टू 15 इज द साइज। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं इन तीनों एट्रीब्यूट को यहाँ से कॉपी करता हूँ और सिंपली वीएस कोड पे आके यहाँ पर जो है ये वाले एट्रीब्यूट्स पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए और समझना आसान हो जाए। अच्छा, ये मैक्स लेंथ 30 क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पर आया, इसको रिफ्रेश किया, ठीक है, और मैंने ये लिखना स्टार्ट किया। सही है, टाइप पासवर्ड नहीं, मैं टाइप टेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया और मैंने इसको लिखना स्टार्ट किया। सही है, लेट्स सपोज मैंने लिखना स्टार्ट किया। अब मैं लिख रहा हूँ बट ये जा नहीं रहा। क्यों? इसलिए नहीं जा रहा दोस्तों क्योंकि इसकी जो मैक्स लेंथ है वो क्या है, वो 30 है। सही है, तो आई होप दिस इज समथिंग विच इज क्लियर टू यू पीपल। आप लोगों ने बेहतर तौर पे इसको समझ लिया कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को मजीद कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो नेम का पर्पस जो है वो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। राइट अच्छा, टाइप पासवर्ड क्या है ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तो आप लोग इसको करके देख लीजिएगा। सही है, इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। अच्छा, देन वी आर हैविंग टेक्स्ट एरिया ऑल्सो। टेक्स्ट एरिया क्या होता है कि जिस तरह से देखें, ये नेम इजिकल से कमेंट है, ये नेम क्या करता है, नेम जो एट्रीब्यूट होता है वो आइडेंटिफिकेशन होता है हर इनपुट टेक्स्ट बार की। सही है, इसी तरह यहाँ पर भी नेम मौजूद है। अच्छा, इसके देखिए कॉलम और रॉज गिवन है। सही है, और इसके अंदर आप लोगों के पास यू कैन सी दिस थिंग ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग भी है। जब मैं इनपुट टेक्स्ट बार की बात करता हूँ तो इनपुट टेक्स्ट बार जो होता है ना वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है। आई होप दिस इज समथिंग विच इज क्लियर टू यू पीपल क्लास। तो मैं टेक्स्ट एरिया पे आता हूँ। सही है, और टेक्स्ट एरिया में आके मैंने क्या किया, इसको जो है मैं कमेंट कर देता हूँ। राइट, इसको मैंने कमेंट कर दिया और एक टेक्स्ट एरिया यहाँ पर दे दिया। सही है, इस टेक्स्ट एरिया के अंदर मेरे पास यहाँ पर ये गिवन है, यू कैन सी दिस थिंग। अच्छा, मैं फॉर्मेटिंग भी कर सकता हूँ, आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। सही है, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। राइट, इसको भी ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। सही है, जब मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश किया यू कैन सी दिस थिंग कि मेरे पास ये टेक्स्ट एरिया आ गया। अच्छा, ये जो है ना ये बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आ रहा है। कहाँ से लिखा हुआ आ रहा है? क्योंकि हमने इसके इन दोनों के टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में एंटर योर कमेंट का यहाँ पर मेंशन किया था। सो आई होप दिस इज समथिंग विच इज क्लियर टू यू पीपल कि ये किस तरह से काम कर रहा है। और नेम क्या है, इसकी आइडेंटिफिकेशन है कॉलम 20 और रॉ 4 है। अगर मैं रॉ को लेट्स सपोज बढ़ाता हूँ, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। मैं रॉ को कर देता हूँ 9, तो अगर अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखिएगा कि टेक्स्ट एरिया में डिफरेंस आएगा। कैन यू सी दिस थिंग, रॉ बढ़ गया। सही है, अच्छा, इसमें मैक्स लेंथ वगैरह भी अगर आप इसको चाहें ना तो आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये टेक्स्ट एरिया जो है ना ड्रैगेबल भी होता है। सो दिस इज समथिंग कि जो बहुत बेसिक है, इन ये कुछ जगहों पे इस्तेमाल होता है, तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को मज़ीद सीखने की कोशिश करते हैं। सही है, तो टेक्स्ट एरिया बहुत सिंपल है। अच्छा, देन वी आर हैविंग दिस रेडियो बटन। जब मैं रेडियो बटन की बात करता हूं तो आप लोगों ने मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जिस तरीके से आप लोगों के पास अच्छा, जब मैं टाइप पासवर्ड कर रहा था तो पासवर्ड आ रहा था, जब मैं टाइप टेक्स्ट कर रहा था तो टेक्स्ट आ रहा था, टाइप नंबर कर रहा था तो नंबर आ रहा था। तो रेडियो के लिए मुझे क्या करना है, मुझे टाइप रेडियो रखना है। सही है, सिंपल इज दैट, और इनपुट टेक्स्ट बार ही आएगा। अच्छा, और उसके साथ क्या है, नेम है जो कि आइडेंटिफिकेशन है। वैल्यू जो है ना, वैल्यू क्यों इस्तेमाल होता है वो मैं आपको बताता हूँ। चेक इज इक्वल टू चेक क्यों इस्तेमाल होता है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो मैं इसी चीज़ को क्विक करने के लिए जो है ना इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड जो है वहाँ पे जाके इसको इसी तरह से ये पूरा पी का टैग ही ले लेता है। ठीक है, ताकि थोड़ा सा क्विकली हम अब चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। अच्छा जी, मैं यहाँ पर आया, मैंने पेस्ट किया और इसको डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर दिया। यू कैन सी दिस थिंग, इस पी के टैग के अंदर सबसे पहले लिखा है प्लीज सेलेक्ट योर फेवरेट जेनरी। ठीक है, उसमें रॉक है, पॉप है और जैज है। मतलब ये क्या चीज़ बता रहा है, ये बता रहा है कि आप जो है
आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोग मतलब इनमें से कोई चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो. लेट्स सी द आउटपुट एंड सी व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग. मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, आप लोग देख सकते हैं कि प्लीज सेलेक्ट योर फेवरेट जेनरी. रॉक बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है. अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये सेलेक्ट होगा, इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा एंड सो ऑन. ठीक है. अच्छा, अगर लेट सपोज, अच्छा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें नेम है जो कि जेनरी है. अच्छा, फिर आप लोगों के पास देखिए ये तीनों में सेम है नेम, क्योंकि ये तीनों एक ही पर्टिकुलर एरिया से डिपेंड करते हैं. अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, या लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर ये लिख दिया और यहाँ पर ये लिख दिया, लेट्स सी व्हाट विल हैपन. मैंने इसको रिफ्रेश किया, आप देखें ये नेम क्योंकि चेंज हो गया ना, तो मैं मल्टीपल को भी सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, जो कि एक रॉन्ग प्रैक्टिस होता है. आप लोगों ने देखा होगा कि दिस हैज़ टू बी सिमिलर. जब हम बात करते हैं रेडियो बटन की, तो वहां पर एक ही सेलेक्ट हो सकता है, सिंगल सिलेक्शन होती है. वो किस तरह होती है? वो उस तरह होती है कि जो नेम होता है ना, दैट ऑफ द एंटायर पर्टिकुलर एरिया हैज टू बी सेम, और उसके मुताबिक आप क्या करते हो, फिर आप लोग एक को ही सेलेक्ट कर पाते हो. जैसे रॉक सेलेक्ट है तो आप देखें मैं मल्टीपल नहीं सेलेक्ट कर पा रहा, कोई दूसरा सेलेक्ट कर रहा हूं तो वो दूसरा इसका रिमूव हो रहा है. आई होप दिस इज समथिंग विच इज क्लियर टू यू पीपल. क्लास आगे बढ़ते हैं. राइट, चलें. अच्छा, फिर वैल्यू क्या होता है क्लास? वैल्यू ये होता है कि लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर पॉप को सेलेक्ट किया. ठीक है. मैंने इसको रिफ्रेश किया और पॉप को सेलेक्ट करके जब मैं सबमिट करूँगा ना क्लास, तो ये जो पॉप है ना, उसमें ये वाली वैल्यू जाएगी. कौन सी वैल्यू? ये वाली वैल्यू. जो मतलब जो सर्वर को मिलेगा ना, वो डेटा मिलेगा जो कि वैल्यू के अंदर मौजूद है. आई होप दिस इज समथिंग विच इज क्लियर टू यू पीपल. नेम और वैल्यू में क्या डिफरेंस है वो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा. नेम इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉर्म and the value is something when you click on the text and when you submit it, तो वहां पर वो वैल्यू जाती है कि जो वैल्यू आपने सेलेक्ट की हुई होती है सर्वर पे. सो दिस इज वेरी सिंपल. अच्छा, मल्टीपल सिलेक्शन जो होता है ना, वो रेडियो बटन में नहीं होता. सही है. वो उस तक हो सकता है कि जब आप नेम को चेंज कर रहे हो. नेम को चेंज करना इज नॉट अ राइट प्रैक्टिस. आई होप दिस इज समथिंग विच इज क्लियर टू यू पीपल. आगे बढ़ें क्लास. बहुत सिंपल है. अभी तक बहुत स्लोली चल रहा हूं मैं और बहुत डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं. ओके. हाँ, चेक्ड इज इक्वल टू चेक्ड क्या करता है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ. थैंक यू सो मच फॉर मेंशनिंग दिस. अच्छा, ये चेक्ड इज इक्वल टू चेक्ड जो है ना, ये बेसिकली ये करता है कि जिस भी पर्टिकुलर आइटम को आपको बाय डिफ़ॉल्ट चेक करना है ना, आप उस पर्टिकुलर जो मतलब लाइक इनपुट टेक्स्ट बार है उसके अंदर चेक्ड इज इक्वल टू. अब लेट्स सपोज मैं अगर जैस के अंदर चेक्ड इज इक्वल टू चेक्ड कर देता हूँ. ठीक है. लेट्स सी व्हाट विल हैपन क्लास. आई विल कम ओवर हियर. व्हेन मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो सही है. ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जैस जो है ना वो सेलेक्टेड हो गया है. तो दिस इज द पर्पस बिहाइंड चेक्ड इज इक्वल टू चेक्ड. ठीक है. ओके. सो क्लास चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और आगे लेके चलते हैं. चलें जी. तो हमारे पास फिर फर्दर मोर क्या है? सही है. देन वी आर हैविंग द चेक बॉक्स. सही है. चेक बॉक्स इज एग्जैक्टली सेम द वे वी वर हैविंग एज अ रेडियो बटन. बट चेक बॉक्स में क्या होता है कि चेक बॉक्स में आप लोगों के पास मल्टीपल सेलेक्ट हो सकते हैं. तो द डिफरेंस बिटवीन द चेक बॉक्स एंड द रेडियो बटन इज कि रेडियो बटन जो होता है वो आप लोगों के पास जो है सिंगल सिलेक्शन के लिए होता है, और चेक बॉक्स जो होता है ना वो आप लोगों के पास मल्टी सिलेक्शन के लिए होता है. आई होप दिस इज समथिंग विच इज क्लियर टू यू पीपल क्लास. ठीक है. सो यू कुड सी दिस थिंग राइट. एंड देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं. नेम है, क्या पर्पज़ है नेम का वो आप लोग जानते हैं ऑलरेडी. सही है. इसके साथ साथ आप लोगों के पास जो है वी आर हैविंग वैल्यू क्या काम करता है ये आप लोगों को पता है. अच्छा, चेक्ड इज इक्वल टू चेक्ड क्या करता है ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ऑलरेडी. सही है कि चेक्ड इज इक्वल टू चेक्ड जो यहाँ पर लगा हुआ होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट चेक हुआ हो जाता है. इसको एग्जीक्यूट करते हैं. लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट वी आर गेटिंग क्लास. चलें जी. व्हेन वी आर गोइंग टू रिफ्रेश इट, आप लोग देख सकते हैं कि ये चेक बॉक्स आ गया,
चेक बॉक्स आप मल्टीपल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आई होप दिस इज समथिंग विच इज क्लियर टू यू पीपल। अच्छा, चेक इसी को चेक क्या करता है, वो बाय डिफॉल्ट चेक कर देता है रेडियो बटन में भी और चेक बॉक्स में भी। सही है, जैसे मैंने यहाँ से इसको पिक किया और मैंने जो है, अच्छा जिन्होंने मिस कर दिया थोड़ा सा सिग्नल्स प्रॉब्लम की वजह से, वो भी सुन लें कि चेक डीसी को चेक जो है ना, जहाँ पर भी आप लगाओगे वो बाय डिफॉल्ट आपको चेक मार्क करे। अब जैसे मैंने स्पॉटिफाई पे लगाया हुआ है, रिफ्रेश करूंगा, ये देखें स्पॉटिफाई पे बाय डिफॉल्ट जो है वो चेक मार्क हुआ हुआ है। दैट सेम इज समथिंग व्हाट हैपेंस इन द रेडियो बटन एज वेल। आई होप दिस इज समथिंग विच इज क्लियर टू यू पीपल। ठीक हो गया। मैंने बस सिंपली यही बताया कि जिस तरह से रेडियो बटन है ना, उसी तरह से आप लोगों के पास टाइप चेक बॉक्स होता है। टाइप चेक बॉक्स और रेडियो बटन में सिर्फ एक डिफरेंस है कि रेडियो बटन जो होता है वो सिंगल सिलेक्शन के लिए होता है और चेक बॉक्स जो होता है वो मल्टी सिलेक्शन के लिए होता है। आई होप दिस इज समथिंग विच इज क्लियर। चीज़ों को आगे लेके चलते हैं और मजीद कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि आज हमें बेशतर चीज़ों को कवर करना भी है। चले जी क्लास, नाउ वी आर हैविंग ड्रॉप डाउन लिस्ट। सही है। अच्छा, ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या होता है कि आप लोगों के पास देखिए हर चीज़ का एक जनरल सिंटैक्स होता है। आप लोगों को आई टाइप वैल्यू को चेंज करना है तो क्या होगा, आई टाइप क्या मतलब ये इसकी तो बस चेंज कर दें, सिंपल इज दैट। लिख दें आईफोन लिख दें और इसकी जो वैल्यू है वो भी आईफोन कर दें, ताकि जो सर्वर पे जाए डाटा वो वैल्यू वाला डाटा जाता है तो आईफोन चला जाए। जब मैंने इसको सेलेक्ट किया, यू कैन सी दिस थिंग, ये आईफोन हो चुका है। सही है। और चेक बॉक्स जो है वो मल्टीपल सिलेक्शन पे जा सकता है। चलें जी, हम आगे बढ़ते हैं और ड्रॉप डाउन को अब कवर करते हैं। नहीं, सब में नहीं लिखा हुआ बच्चा, एक में ही लिखा हुआ है, चेक इज इक्वल टू चेक। अच्छा, ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होता है? ड्रॉप डाउन लिस्ट आप लोग जानते हैं ऑलरेडी कि व्हाट यू डू इज कि ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप लोगों के पास जो है वो इस तरह से होता है कि ड्रॉप डाउन आ जाता है। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको हम डिस्कस करते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। सही, इसको मैंने कमेंट कर दिया, मैं नीचे आया और मैंने फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किया। सही है, फॉर्मेटिंग हो चुकी है। एक पैराग्राफ है जिस पैराग्राफ के अंदर यू पीपल कैन सी दिस थिंग कि पैराग्राफ के बाद सेलेक्ट का ऑप्शन है। अच्छा, नेम क्या करता है? यू ऑलरेडी नो दिस थिंग। किसी भी एक पर्टिकुलर फॉर्म में नेम जो होता है वो उसकी आइडेंटिफिकेशन कर रहा होता है। इनपुट टाइप अगर चेंज करेंगे बच्चा, अगर चेकबॉक्स से रेडियो कर देंगे तो रेडियो हो जाएगा। अब आप खेलें ना यार, आप इसमें जितना भी खेल सकते हैं आप खेलें। आप लोगों को मैंने बेसिक्स बता दिए हैं, अब आप लोग प्ले एज मच एज यू कैन, हर डिफरेंट तरीके से, और इसी तरह सीखेंगे आप। सही है। मेरा मकसद यहाँ पर आने का है कि आपको एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाए, और उसके बाद आप लोग यू प्ले डू एज मच एज यू कैन, राइट। चलें जी, चीज़ों को आगे लेके चलते हैं क्लास। सेलेक्ट नेम इज इक्वल टू डिवाइसेस। अच्छा, वैल्यू आप लोग देख सकते हैं आईपोर्ट इज अ वैल्यू, देन अनदर। तो यहाँ पर सेलेक्ट का जो टैग है ना वो बेसिकली आपके पास इस्तेमाल होता है ड्रॉप डाउन में। सही है। व्हेन आई एम गोइंग टू कम ओवर हियर एंड सी द आउटपुट, यू कैन सी दिस थिंग कि आप लोगों के पास एक ड्रॉप डाउन आ गया है। इसको जब मैं क्लिक करूँगा तो यू आर हैविंग दिस ड्रॉप डाउन विथ यू। अच्छा, आप लोग अगर इसको मल्टीपल करना चाहते हैं तो मल्टीपल भी कर सकते हैं। वो कैसे, आप लोगों को बता देते हैं। बुक में बेहतर तौर पे इसकी एग्जांपल भी गिवन है, राइट। आप लोग चाहो तो किसी एक पर्टिकुलर को सेलेक्टेड भी करना चाहो तो कर सकते हो। लेट सपोज मैंने आया और मैंने इसके अंदर रेडियो के साथ मैंने लिख दिया सेलेक्टेड, ठीक है। और मैं जब इस पे आऊँगा और मैं इसको देखिए, रेडियो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड हुआ है। सही है। तो अच्छा, अगर मैं यहाँ पर चाहूँ ना चेक्ड इज इक्वल टू चेक की जगह सिर्फ चेक्ड भी लिख सकता हूँ। सही है। मैं यहाँ पर चाहूँ तो सेलेक्टेड इज इक्वल टू सेलेक्टेड की जगह सेलेक्टेड इज इक्वल टू सेलेक्टेड भी लिख सकता हूँ। तो ये कुछ HTML की चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को अलाउ करता है कि आप लोग इस तरह से काम कर सकते हैं। सही क्लास। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा के नीचे लेके आ जाऊँ तो यू कैन सी दिस थिंग कि मेरे पास जो है
क्या सिलेक्टेड हो जाएगा, कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड हो जाएगा। देखें कंप्यूटर हो गया और बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। सो दिस इज समथिंग हाँ वो आप कर सकते हैं प्लेस होल्डर के थ्रू। आगे चल के हम प्लेस होल्डर को कवर करेंगे तो वो आप कर सकते हैं बिल्कुल। आप बाय डिफ़ॉल्ट मतलब कुछ भी यहाँ पर नहीं देना चाहते, या आप लोग ये करना चाह रहे हैं कि सेलेक्ट एनी वन, तो और ड्रॉप डाउन में आपके पास ऑप्शन हो तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज़ डूएबल, राइट। आगे बढ़ते हैं क्लास। अच्छा, मल्टीपल सिलेक्शन कैसे होता है क्लास? सिंपल है, आप लोग जब आप लोग सेलेक्ट दे रहे होंगे ना टैग, तो मल्टीपल इज इक्वल टू मल्टीपल का एट्रीब्यूट लगा दें। जब आप ये एट्रीब्यूट लगा देंगे तो यू कैन एक्चुअली सेलेक्ट द मल्टीपल ऑप्शंस। लेट सपोज मैं यहाँ पर आया और मैं डॉक्यूमेंट पे गया, रिफ्रेश किया, यू कैन सी दिस थिंग कि मैं मल्टीपल को, देखिए कंट्रोल दबा के मैं मल्टीपल को सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ वैसे कहीं यूज़ नहीं होती है, अब ये इस्तेमाल नहीं होती है, ये एब्सोल्यूट हो चुकी है। बट क्योंकि आप लोग बुक पढ़ोगे और चीज़ें यहाँ पर मेंशन है तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये कैसे काम कर रही है, राइट क्लास। सो मल्टीपल इज इक्वल टू मल्टीपल को भी हमने कवर कर लिया है। देन वी आर हैविंग द फाइल इनपुट बॉक्स, ठीक है। अच्छा, फाइल टाइप फाइल क्या होता है? टाइप फाइल ये होता है कि जब आप ब्राउज कर रहे होते हैं ना तो वहाँ पर आप फाइल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्योंकि फाइल वहाँ पर इस्तेमाल होती है जो कि बड़े फॉर्म्स होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर पोस्ट का मेथड गिवन है। अभी इस चीज़ को गेट और पोस्ट को लेके कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वक्त आने पे बहुत डिटेल में मैं आप लोगों को समझा दूंगा। साइज, ये साइज का मतलब है 3 ऑप्शन है ना, तो ये 3 इस तरह से आपने ऑप्शन दिए हुए होते हैं। मैं इसको कॉपी करूँगा और मैं जब साइज़ यहाँ पर दे दूँगा तो बस ये साइज़ ये डिफाइन कर रहा होता है कि यहाँ पर 3 ऑप्शंस गिवन है, सही है। यू कैन सी दिस थिंग, ये 3 ऑप्शंस गिवन है, इसको मैं कंट्रोल दबा के मल्टीपल सेलेक्ट भी कर सकता हूँ, बट ये इस्तेमाल नहीं होता भाइयों, प्लीज़ इसको समझ लो। I hope this is something which is clear to you people class. अच्छा देखिए, ऑप्शन जो होता है ना, बेसिकली जिस तरह से यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट बार था, वहाँ पर जब आप ड्रॉप डाउन को कर रहे होंगे तो वहाँ पर आप लोग ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैंने ये हटा दिया क्योंकि मल्टीपल को लेके हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। सेलेक्ट इज एट्रीब्यूट विच इज़ यूज फॉर द ड्रॉप डाउन ऑप्शन, एंड इसके अंदर जो ऑप्शंस होते हैं ना, ये ऑप्शंस बेसिकली जो ड्रॉप डाउन में शो हो रहे होते हैं वो ऑप्शंस में आता है आपके पास। मैंने इसको रिफ्रेश किया, यू कैन सी दिस थिंग, द ऑप्शंस आर मेंशन ओवर हियर, सही है क्लास। आई होप दिस इज समथिंग विच इज़ क्लियर टू यू पीपल। तो ये बेसिकली आप लोगों के पास अब आप लोग इसको थोड़ा सा खेलेंगे तो आप लोग बेहतर तौर पे इसको समझ सकेंगे। इन छोटी चीज़ों पे हम ज़्यादा टाइम ना लगाएं और आगे बढ़ के मज़ीद चीज़ों को कवर करने की भी कोशिश करें, ताकि आप लोग बेहतर तौर पे चीज़ों को कवर करना स्टार्ट कर दें। ओके, टाइप जब फाइल की हम बात करते हैं तो हम बेसिकली ये बात करते हैं कि जो चीज़ आप लोगों को अपलोड करना है, सही है। तो सिंपली मैं ये ले लूँगा यहाँ से, ठीक है, और मैं जब व्हेन आई विल कम ओवर हियर एंड आई विल जस्ट कमेंट द लास्ट वन, और मैं इसको करूँगा एंड आई विल मेक दिस वे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं अपलोड योर सॉन्ग इन MP3 फॉर्मेट, इनपुट टाइप फाइल हो जाएगी, नेम यूजर सॉन्ग हो जाएगा, टाइप सबमिट हो जाएगा, वैल्यू अपलोड हो जाएगा। अच्छा, वैल्यू जो होता है ना वो बेसिकली जब सबमिट करते हैं ना तो वो बटन क्रिएट करता है जिसमें अपलोड लिखा हुआ आ जाएगा वैल्यू की वजह से। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, कैन यू सी दिस थिंग, ये बटन जो है ना ये सबमिट की वजह से आया है, ठीक है, और ये चूज फाइल जो है आप लोगों के पास टाइप फाइल की वजह से आया है। क्लास ये समझ में आ गया? कमेंट बेटा कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क से करते हैं, सही है क्लास। इज दिस समथिंग विच इज क्लियर टू यू पीपल? प्लीज मुझे कंफर्म कर दें। जो चूज फाइल है ना वो आप लोगों के पास टाइप फाइल से आया हुआ है,
और जो आप लोगों के पास अपलोड का बटन है वो टाइप सबमिट से आया हुआ है, जिसकी वैल्यू अपलोड है। अगर मैं अपलोड की जगह लिख दूं अली, ठीक है, तो आप लोग देखिएगा क्या होता है, ये अली आ गया, सही है। तो जो चीज़ वैल्यू होगी वो चीज़ यहाँ पर शो हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये दोबारा अपलोड होगी। मैं चूज़ फाइल किया, मैं अपने सिस्टम में आ गया। सिस्टम में आने के बाद लेट्स सपोज मैं पिक्चर्स में गया, पिक्चर्स में डॉक्यूमेंट्स में गया, डॉक्यूमेंट्स में पिक्चर्स में ही चला जाता हूँ, ठीक है। और मैंने ये स्क्रीनशॉट जो है वो ओपन कर दी। ये देखें, ये स्क्रीनशॉट यहाँ पर शो हो गई, सही है। अब मैं इसको अपलोड करूँगा तो ये नेक्स्ट में चले जाएगा। नेक्स्ट में जाएगा तो ये क्या कह रहा है कि भाई यूज़र सॉन्ग था, नेम सॉन्ग था, जिसका ये फाइल जो है ना सबमिट हुई हुई है, ठीक है। बट क्योंकि अभी हमारे पास कोई सर्वर वगैरह इंटीग्रेट नहीं है तो ये बेहतर तौर पे परफॉर्म नहीं कर रहा। प्लीज़ समझें इस बात को कि हम अभी HTML सीख रहे हैं। जब हम HTML सीख रहे होते हैं तो हम क्या चीज़ सीख रहे होते हैं, हम मल्टीपल ये करता है कि आप मल्टीपल ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब एब्सोल्यूट हो चुका है, अगर नहीं भी समझ में आया है तो कोई मसला नहीं है, वो चीज़ इस्तेमाल नहीं होती है, ठीक है, सही है। तो ये बेसिकली आप लोगों के पास, क्योंकि हम अभी HTML सीख रहे हैं तो HTML इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर, सही है। तो हम अभी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो लेट्स कंटिन्यू एंड लर्न मोर क्लास। अच्छा, देन वी आर हैविंग सबमिट बटन, सही है। सबमिट बटन क्या करता है, ऑब्वियसली मैं अभी ऑलरेडी आप लोगों को बता भी चुका हूँ यहाँ पर, सही है। जब हम अपलोड पे टाइप सबमिट कर रहे थे तो वो यही सबमिट के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये सारी डिस्क्रिप्शन आपके पास गिवन है। वैल्यू के थ्रू उसकी नेमिंग आ जाती है। नेम इज इक्वल टू सब्सक्राइब जो हो, आप लोग क्या कर सकते हैं कि उसको मतलब लाइक दिस इज द आइडेंटिफिकेशन जो कि देना ज़रूरी होता है, उसी के थ्रू उस फॉर्म की आइडेंटिफिकेशन होती है। नेम मैंने आप लोगों को क्या बताया, उसके आइडेंटिफायर होते हैं, सही है, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को टाइप सबमिट बता दिया है। वैल्यू में जो लिखोगे वो यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह आप लोग क्या कर सकते हो कि इमेज भी दे सकते हो, ठीक है। आप लोगों को याद होगा कि बटन में आप लोगों ने इमेज दिया था, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। हमने एक इमेज को देखा था, आप लोगों को याद होगा, कार की इमेज सेव की थी ना। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स सी व्हाट विल हैपन, ठीक है। मैंने इसको टाइप इमेज कर दिया और SRC में मैं क्या करता हूँ, मैं अभी मौजूद हूँ ./ करूँगा तो मैं क्लास 3 पे चला गया और क्लास 3 मैंने किया तो इसके अंदर मैं इमेज पे चला गया, सही है, और ये कार पे चला गया। यू रिमेंबर हमने कार किया था। अब मैं लेट्स सी व्हाट विल हैपन, मैं जब यहाँ पर आऊँगा और इसको रिफ़्रेश करूँगा, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं वो जो सब्सक्राइब मैंने लिया था ना वो SRC के अंदर टाइप इमेज करके subscribe.png ले लेता हूँ। लेट्स एंटर दिस एंड सी व्हाट विल हैपन क्लास। इसको मैं वो कर देता हूँ कंट्रोल क्वेश्चन मार्क और डॉक्यूमेंट पे आता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ। यू कैन सी दिस थिंग, ये सब्सक्राइब आ गया। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसकी विड्थ और हाइट वगैरह चेंज भी कर सकता हूँ। मैं इसको 100 कर दिया और इसको मैंने 30 कर दिया। लेट्स सी व्हाट विल हैपन नाउ, ठीक है। मैंने इसको रिफ़्रेश किया, यू कैन सी दिस थिंग कि इसकी विड्थ और हाइट जो है वो चेंज हो गई, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ समथिंग विच इज़ क्लियर टू यू पीपल। कुछ भी नहीं किया, मैंने सब्सक्राइब को इमेज को सेव किया और उसके विथ हाइट को सेट किया और टाइप इमेज कर दिया, तो आपके पास सब्सक्राइब का यू कैन सी दिस थिंग वो बटन आ चुका है, ठीक है। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो वो सब्सक्राइब पे जा रहा है। तो ये चीज़ आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। देखो, दिस इज समथिंग व्हाट वी आर जनरेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब। अभी हम फंक्शनैलिटी कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। क्लास, आई होप दिस इज समथिंग विच इज़ क्लियर टू यू पीपल। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर इसी तरह से आपके पास बटन होगा, सही है। वो बटन को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं सिंपली ये बटन लेता हूँ, ठीक है, और बटन जो है वो इनपुट टेक्स्ट टाइप क्या है आपके पास, मतलब ये बटन का टैग लगता है, सही है।
और उसके अंदर मैंने इमेज दे दी, इमेज के अंदर मैं वही दे देता हूँ सब्सक्राइब, ठीक है। और इसको ब्रेक भी दे देता हूँ, BR मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन क्लास, ठीक है। ये देखिए सब्सक्राइब का बटन आ गया, इमेज आ गया, उसके साथ ऐड वर्ड आ गया। तो ये बटन में इस तरह से भी चीज़ें काम कर रही होती है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल क्लास, सही है। यू कैन सी दिस थिंग। अच्छा, ऐड में अगर लेट सपोज प्लस का साइन अगर आपको यूज़ करना है तो यहाँ पर गिवन है, आप लोग देख सकते हैं ये प्लस का साइन, ये आप प्लस का साइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज़ समथिंग, मैं अगर आप लोग कहें तो प्लस का साइन लगा देता हूँ, प्लस साइन, ठीक है, या कलरफुल प्लस ले लेता है, ठीक है। मैंने इसको सेव इमेजेस किया और क्लास 4 में आके प्लस लिख दिया, प्लस, और सेव कर दिया, ठीक है। मैं जब यहाँ पर आऊँगा तो मैं इसको क्या कर दूँगा, प्लस, ठीक है। जब मैं इसको रेंडर करूँगा, सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। आप लोग देखिए प्लस का साइन आ गया, सही है। सो दिस इज, अच्छा इसको PNG करेंगे तो ये बैकग्राउंड वगैरह, ये सारी PNG इमेज लेंगे तो वो बैकग्राउंड वगैरह सारा आपके पास ALT बेसिकली, अगर इमेज रेंडर नहीं होता ना तो ये ALT यूज़ होगा। इमेज के चैप्टर में सिखाया तो था भैया, क्या हो गया बेटा, ये एक्सटेंशन है, इसको इतना परेशान ना हो इसको लेके, ये एक्सटेंशन है इमेज की। मुझे खुद नहीं पता था इस किस्म की कोई एक्सटेंशन आनी है, बट ये एक्सटेंशन है, सही है। अगर आप लोग कहें तो मैं प्लस साइन PNG, सही है, ये प्लस साइन आ गया, ठीक है, ठीक है क्लास। मैं यहाँ पर आऊँगा और मैंने प्लस डॉट PNG कर दिया, ठीक है। जब मैं इसको रेंडर करूँगा तो यू कैन सी दिस थिंग के प्लस का साइन आ गया। कैन यू सी दिस थिंग क्लास, प्लस का साइन आ गया। अच्छा, फिर आप लोगों के पास जो है लेबलिंग होते हैं जो कि फॉर्म के कंट्रोल्स होते हैं। अच्छा, फॉर्म कंट्रोल्स से क्या मुराद है, अक्सर आप लोग देख सकते हैं कि जब आप लेबल बेसिकली क्यों इस्तेमाल होता है, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक है। लेबल इसलिए इस्तेमाल होता है, अच्छा आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सर हमने ऑलरेडी जो है वो टाइप रेडियो सीखा हुआ है तो ये लेबल क्यों सिखा रहे हैं और इसका क्या पर्पस है। ये सिर्फ फॉर्म कंट्रोल्स, अच्छा फॉर्म कंट्रोल्स क्या होता है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि वैलिडेशंस होती हैं। वैलिडेशन क्या होती है कि भाई अगर आप ईमेल को सही ना लिखेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो बोलेगा भाई देयर इज सम इशू विद दिस पर्टिकुलर ईमेल यू हैव प्रोवाइडेड, वहाँ पर @ आना ज़रूरी है, डॉट आना ज़रूरी है। उस चीज़ को हम अभी इस्तेमाल करने के लिए भी जा रहे हैं। तो ये लेबल भी बेसिकली फॉर्म कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होता है, सही है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइप रेडियो इस्तेमाल हो रहा है, सही है। अच्छा, ID = फीमेल आ रही है। ID बेसिकली क्या काम करता है, आप बोलेंगे सर ये तो ऑलरेडी आपने बताया था कि जो नेम होता है वो उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, तो यहाँ पर ID का इस्तेमाल क्यों है। तो भाई ID का इस्तेमाल यूँ है कि मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ, सही है। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और बाकी चीज़ों को मैंने कर दिया कमेंट, और मैंने इसको पेस्ट किया और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली हम क्या सीख रहे हैं क्लास, लेबल सीख रहे हैं। अच्छा, लेबल में आप लोगों के पास क्या होता है कि उस पर्टिकुलर इनपुट टेक्स्ट बार का लेबल आ जाता है। लेबल क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, सही है। मैंने इसको रिफ्रेश किया, यू कैन सी दिस थिंग। अच्छा, ऊपर की कुछ चीज़ें मेरे पास ओपन है तो मैं वो भी कमेंट कर देता हूँ, सही है। यू कैन सी दिस थिंग कि ये एज जो है ना, ये प्रॉपर फॉर्मेटिंग जो आ रही है ना, ये प्रॉपर फॉर्मेटिंग जो है वो बेसिकली लेबल के थ्रू आ रही है। अगर मैं जैसे टाइप रेडियो वगैरह करता हूँ तो आप लोग देखिएगा कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। और मैं BR जो है वो BR कहाँ गया, यस।
सही क्लास। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो आप लोगों के पास ये बेसिकली ऑप्शन है और ये वाला ऑप्शन जो है ना, इसमें डिफरेंस होता है। यानी यहाँ पर आप लोगों के पास एज जो होगा ना वो एज अ लेबल होगा, यहाँ पर जेंडर जो है वो एज अ लेबल होगा, और उसमें क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही है वो उन चीज़ों के बारे में। अच्छा देखें, ये बेसिकली पर्पस क्या है इसका, मैं आप लोगों को पर्पस थोड़ा सा समझा दूँ। यस, तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि आप लोग जो है ना इस पर्टिकुलर जेंडर, यानी आप लोग देख सकते हैं कि एज मैंने यहाँ पर दिया हुआ है और उसके साथ इनपुट टेक्स्ट बार दिया हुआ है, और पहले मैंने टाइप रेडियो इनपुट टेक्स्ट बार दिया हुआ है, और उसके साथ किसके लिए मैं किस चीज़ को मैं लेबल कर रहा हूँ, मैं इस इनपुट टेक्स्ट बार को लेबल कर रहा हूँ। और मैं क्या लेबल कर रहा हूँ, ये जो आईडी है ना वो आप लोग फॉर से आइडेंटिफाई करते हैं, सही है, कि मैं इसके लिए कर रहा हूँ। ये लेबलिंग होती है बेसिकली इस पर्टिकुलर एरिया की। अगर मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि सेलेक्ट करने पे क्या हो रहा है कि ये में लेबलिंग जो हुई हुई है, मतलब आप ये सिंपल इज दैट आप ये समझ लें कि जो फीमेल है ये लेबलिंग हुई हुई है किसकी, इस पर्टिकुलर रेडियो बटन की, सही है, जो कि आप लोगों के पास एक रेडियो बटन गिवन है, सही है, और उसमें आप लोगों को बता दिया गया है कि ये किसके लिए। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर मेल, लेट्स सी व्हाट विल हैपन क्लास। चलिए जी आगे बढ़ते हैं क्लास, सही है। तो ये बेसिकली लेबलिंग का पर्पस है जो कि बहुत सिंपल है, जो कि आप लोगों को ये नहीं, बस बहुत ज़्यादा आप लोगों को इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टैक्स के बीच में फीमेल इसलिए लिखा हुआ है कि जो ये फीमेल आप लोग देख रहे हो ना, ये उसके थ्रू जनरेट हुआ हुआ है। अगर मैं उसको चेंज कर दूंगा, लेट सपोज मैंने FGH लिख दिया तो मेरे पास FGH लिखा हुआ आ जाएगा, सही है। तो ये टैग के बीच में जो लिखा हुआ है उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। बस आईडी बेसिकली आप लोग इस चीज़ को समझ लो कि जो मैंने इनपुट टेक्स्ट टाइप रेडियो किया हुआ है उसमें आईडी इक्वल से फीमेल की हुई है, वो आप फॉर के थ्रू टारगेट कर रहे हो। सिंपल इज़ दैट, सिंपल इज़ दैट। इसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होकर समझने की ज़रूरत नहीं है। लेबल बस लेबलिंग कर रहा है जो कि आपके इनपुट टाइप रेडियो को लेबलिंग कर रहा है, सही है। तो इसको आप लोग इस तरह से समझें और ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा फिर कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं कि इसकी और फर्दर डिस्क्रिप्शन है, तो आप लोग इसको यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। ऑब्वियसली हम ड्यूरिंग द क्लास जो है वो टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे, आप लोगों के लिए रखा हुआ है, आप लोग खुद से इसको स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, देन वी आर हैविंग दिस फील्ड सेट। फील्ड सेट क्या करते हैं, कंटेनर जनरेट कर देता है, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, उसका जो कंटेनर का जो नेम होता है ना वो लेजेंड के टैग के अंदर आता है, सही है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी लेबलिंग हुई हुई है, मैंने इसको कॉपी किया, सही है, एंड राइट और पेस्ट किया, तो यू कैन सी दिस थिंग, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दिया, सही है। जब मैं इसको रेंडर करूँगा यू पीपल कैन सी कि व्हाट विल हैपन, सही है। ये एक बेसिकली आपके पास एक कंटेनर जनरेट हो जाता है, जिस कंटेनर में रहते हुए आपके पास जो भी चीज़ें आप लोगों को लिखना है वो चीज़ें कर सकते हैं, सही है। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। फील्ड सेट क्या करता है, कंटेनर जनरेट कर देता है और कॉन्टैक्ट डिटेल जो नाम आ रहा है वो लेजेंड टैग के थ्रू आ रहा है, सही है। अच्छा क्लास, एक और चीज़, आज मैं HTML को कंप्लीट करूँगा, आप लोगों का क्विज़ होगा HTML का, वो कब होगा, कैसे होगा, किस तरह से आपको करना है वो मैं आप लोगों को बता दूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्लास। राइट अच्छा, फिर आप लोगों के पास फॉर्म वैलिडेशंस होते हैं। अच्छा, आप लोगों ने लेबल को तो समझ लिया है, टाइप वगैरह भी समझ लिया है। अच्छा, फॉर्म वैलिडेशन बेसिकली क्या होता है कि वैलिडेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह से मैंने टाइप पासवर्ड किया है तो वो वैलिडेट हुआ हुआ है कि दैट हैज़ टू बी पासवर्ड, ठीक है। अच्छा, अगर लेट सपोज
अच्छा ये जो आप देख रहे हो ना, रिक्वायर्ड इज इक्वल टू रिक्वायर्ड, ये वैलिडेशन के लिए है, ठीक है। लेट सपोज मैं यहाँ पर आता हूँ और सही है, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये टाइप फाइल लिया हुआ है और साथ में जो उसका इनपुट था ये भी मैं ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा क्विक कर सकूँ। कॉपी इसलिए कर रहा हूँ ताकि चीज़ें क्विक हो सकता है, हम चीज़ों को आगे लेके चल सकें। सही है। अच्छा, मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया। अच्छा, इसी तरह मैं क्या करता हूँ कि मैं जो है वो एक इनपुट टेक्स्ट बार कर देता हूँ, सही है, जिसका टाइप जो है मैं पासवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं वैलिडेशन आप लोगों को सिखा रहा हूँ। मैं क्या कर देता हूँ, इसको रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड कर देता हूँ, ठीक है। और ये सबमिट हो गया इस फॉर्म के अंदर। अच्छा, नेम आपके पास ये है एंड राइट। मैं HTML में आया, डॉक्यूमेंट में रिफ़्रेश किया, आप लोग देख सकते हैं कि ये चूज़ फाइल आ गया है। तो ये चूज़ फाइल से ऊपर मैं ये कर देता हूँ ताकि सही है। अच्छा, मैं इसके पीछे ये भी कर देता हूँ कि लिख देता हूँ एंटर योर पासवर्ड। सही है। और एंटर योर पासवर्ड के बाद मैंने BR का टैग लगा दिया है, एक और BR का टैग लगा देता हूँ एंड सही है। इसके BR का टैग लगा देता हूँ, सही है। अच्छा, एंटर योर पासवर्ड में मैंने पासवर्ड लेट सपोज कुछ भी नहीं लिखा, चूज़ फाइल किया, ये फाइल को चूज़ कर दिया, ओके कर दिया। अब अगर मैं अपलोड करता हूँ तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये मुझे कह रहा है कि भाई आप अपलोड नहीं कर सकते, आप जो है ना प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, ठीक है। ये क्या कर रहा है क्लास के, ये कह रहा है कि भाई पासवर्ड आपका देना ज़रूरी है। ये वैलिडेशन मैंने लगाई है, किसके थ्रू लगाई है कि भाई ये चीज़ अक्सर आप लोग जब फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जो है वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं। जब भी आप लोग फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस ओवर देयर इज़ कि आप लोग मतलब कोई चीज़ अगर नहीं लिखते या सबमिट नहीं करते तो वो सबमिट नहीं करने देता, आपको उस टेक्स्ट इनपुट टाइप पे लेके जाएगा कि भाई ये भी फिल करो तभी आप सबमिट कर सकते हो। तो ये वैलिडेशन होती है, फॉर्म वैलिडेशन, जो कि रिक्वायर्ड इज इक्वल टू रिक्वायर्ड के थ्रू HTML के थ्रू होती है। एक्चुअल में ये जावास्क्रिप्ट से हैंडल होती है, जो कि आगे चल के हम चीज़ों को समझेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं अच्छा, आप लोगों के पास यहाँ पर भी वही चीज़ें जो अभी तक हमने सीखी है वो मौजूद है। अच्छा, डिपार्चर डेट, टाइप डेट भी आप लोग दे सकते हैं, तो इसको करके देख लेते हैं क्विकली, सही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक इनपुट टाइप डेट दे देता हूँ एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन क्लास। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कैलेंडर वगैरह आते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं ये इनपुट टाइप डेट आ गया है और इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये पूरा कैलेंडर आ जाएगा। सही है, टुडे मैं कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ XYZ, ठीक है, क्लियर कर सकता हूँ एंड सो ऑन, ठीक है। ये HTML का बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है प्रोसेस होता है इसके हवाले से। आई होप दिस इज समथिंग विच इज़ क्लियर टू यू पीपल। आगे बढ़ते हैं क्लास। अच्छा, इसी तरह ईमेल होता है, टाइप ईमेल जब आप लिखते हैं
तो उसका पर्पस ये होता है कि भाई यहाँ पर ईमेल ही आएगी। लेट्स सपोज मैंने इसको भी करके देख लेते हैं ताकि आप लोगों को बेहतर तौर पे समझ में आ जाए। सही है। और मैंने लेट्स सपोज एक इनपुट टाइप ईमेल कर दिया, इनपुट जो है टाइप ईमेल कर दिया, ठीक है। और मैंने इसका नेम भी लिख दिया, नेम इक्वल्स टू ईमेल। सही है। जब मैं यहाँ पर आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मुझे ईमेल लिखना है, ठीक है। मैंने जो है इसको लिख देता हूँ, एक पी का टैग भी दे देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर लिख देता हूँ एंटर योर ईमेल। सही है। अच्छा, पी के टैग की जगह मैं एक और चीज़ भी कर सकता हूँ, वो क्या है, स्पैन का टैग। क्या होता है स्पैन, अभी तक समझाया नहीं है, समझाऊँगा, ठीक है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। एंटर योर ईमेल। सही है। मैंने रिफ्रेश किया, ये यहाँ पर आ गया। पी करता तो वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनता, याद है ना आप लोगों को। बी आर मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा, ठीक है। एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन। सही है। एंटर योर ईमेल। अच्छा, मैंने ईमेल लिख दिया, कुछ भी, डेट सेलेक्ट कर दी, पासवर्ड दे दिया, चूज़ फाइल कर लिया। सही है। और मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ, तो कहेगा भाई प्लीज़ इंक्लूड एन @ in the email address, kg is missing an @। तो ये वैलिडेशन हो रही है क्लास, ये वैलिडेशन हो रही है। जो थके हुए लोग हैं भाई, वो प्लीज़ जाके सो जाएं। उनको नहीं सीखना, नहीं समझना, जाके सो जाएं प्लीज़। कमेंट करना बंद करें। जो बहुत थक चुके हैं, जिनको नहीं करना है, जाएं, सो जाएं। सही है। गो अवे, राइट अवे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सही है। सही है। अच्छा, अब अगर मैं @ लगा देता हूँ और डॉट कर देता हूँ, तो देखिए ये सब हो जाएगा। सही है। तो ये आप लोगों के पास क्या है कि आप लोगों के पास क्या है कि आप लोग वैलिडेशन कर सकते हैं। सही है। ईमेल की वैलिडेशन देख ली, रिक्वायर्ड के थ्रू हमने इनपुट की वैलिडेशन देख ली। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली आप लोगों के पास इस तरह से काम करती है, ठीक है। इसी तरह URL, अगर आप टाइप URL दोगे तो वो क्या करेगा, वो URL एज लेगा। सही है। एंड आई गेस वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इसी तरीके से आप सर्च भी कर सकते हैं। सही है। टाइप सर्च भी लगा सकते हैं। टाइप सर्च क्या करता है ये भी देख लेते हैं क्लास। सही है। अच्छा, मैं इसको URL भी कर देता हूँ, URL, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। इसका नेम भी URL कर देता हूँ। और मैं यहाँ आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा। सही है। ये दिया, सेलेक्ट किया, पासवर्ड दिया, चूज़ फाइल किया, ओपन किया, अपलोड करूँगा। वो कहेगा भाई प्लीज़ इंसर्ट URL .com लिख दिया। सही है। फिर अपलोड किया, तो अभी भी वो URL कह रहा है। तो मैं कहता है HTTPS:, अब शायद वो ले ले। अब हाँ, हो गया, ठीक है। तो ये URL बेसिकली आप लोगों के पास, स्पैन क्या होता है मैं बता रहा हूँ, अभी आप लोग टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास कुछ फॉर्म के वैलिडेशन है जो कि हमने अभी तक सो फार समझ लिए हैं। So whenever you want to collect information from visitors, you will need a form which lives inside a form element. Information from a form is sent in name value pairs. Each form control is given a name and so on. ये सब चीज़ें हमने देख लिया। I hope this is something which is clear to you people. क्लास फॉर्म का चैप्टर बड़ा एक्साइटिंग था और यकीनी तौर पे आपको बेहतर तौर पे समझ में आ चुका होगा। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो जल्दी से कर लें और फिर हम एक्स्ट्रा मार्कअप के चैप्टर की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा मार्कअप क्या होता है क्लास, ये कुछ सो वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू कंप्लीट विद HTML5। सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत मीनिंगफुल रहेगी और आप लोगों के लिए यकीनी तौर पे एक बेहतर का सबब भी बनेगा। सही है। द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ HTML एंड हाउ टू इंडिकेट विच वर्जन यू आर यूजिंग, हाउ टू ऐड कमेंट्स टू योर कोड, ग्लोबल एट्रीब्यूट,
मतलब ये सारी चीज़ें, मतलब बहुत सी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि अभी तक आप लोगों ने समझी होगी। वो हम बेसिकली कहाँ करते हैं, हम एक्स्ट्रा मार्कअप में चीज़ों को कवर करते हैं। सही है। सो HTML4 क्या है, XHTML क्या है, ये सारी चीज़ें। HTML5 क्या है, ये डॉक टाइप जो है वो HTML5 में इस्तेमाल होता है, आप लोगों को पता है। कमेंट्स आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, ये कमेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। जो चीज़ें आप लोग जानते हैं प्लीज़ इसको स्टडी कर लीजिएगा, उस पर हम ज़्यादा अभी बात नहीं करेंगे। अच्छा, आईडी और क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़, वो मैं अभी आप लोगों को बता। अच्छा, यू रिमेंबर हमने जब वन पेज लिंक देखा था क्लास, वन पेज लिंक देखा था, तो उस वन पेज लिंक में हमने क्या किया था, हमने बेसिकली वन पेज लिंक में आईडी का इस्तेमाल किया था, यू रिमेंबर, और उसको href के थ्रू टारगेट कर रहे थे। यू रिमेंबर क्लास? हर पर्टिकुलर जो हेडिंग का जो आईडी हम दे रहे थे उसको लिंक के साथ रेफरेंस कर रहे थे। तो एक चीज़ तय है क्लास के, जो आपका CNIC नंबर है, आईडी नंबर है, ठीक है, वो बेसिकली जो है वो इस तरह से काम करता है कि दैट इज़ यूनिक। जो आप लोगों के पास CNIC नंबर है, बे फॉर्म नंबर है, दैट इज़ यूनिक, ठीक है। उसी तरीके से आईडी जो होता है ना, इज़ ऑलवेज यूनिक। अच्छा, आईडी और क्लास को बेहतर तौर पे मैं अभी ही आप लोगों को, जब मैं CSS स्टार्ट करूँगा तो आपको बेहतर तौर पे करके दिखाऊंगा। सही है। इतना समझ लो, इतना समझ लो क्लास के जब मैं आईडी की बात कर रहा हूँ ना, तो मैं एक सिंगल एंटिटी की बात कर रहा हूँ, और जब मैं क्लास की बात कर रहा हूँ तो मैं मल्टीपल एंटिटीज़ की बात कर रहा हूँ। यानी आईडी आइडेंटिफिकेशन किसी की एक यूनिक होगी, बट एक क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट्स आ सकते हैं, इसी तरह एक क्लास में मल्टीपल टैग आ सकते हैं। अभी मैं CSS करूँगा ना तो आपको ये चीज़ बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगा। अभी के लिए ये समझे कि आईडी इज़ यूज फॉर द यूनिक आइडेंटिफिकेशन एंड क्लास इज़ यूज फॉर द मल्टीपल आइडेंटिफिकेशन। इज दिस समथिंग विच इज़ क्लियर क्लास? अच्छा, जो आईडी होती है ना, दैट इज़ ऑलवेज यूनिक। जो क्लास होगी उस क्लास के अंदर मल्टीपल आ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन आईडी एंड क्लास। इसको मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको, तो आप लोग टेंशन नहीं लेने का। सही है। जैसे आईडी मैंने पी के टैग को आईडी दे दी, सही है। मैं अभी ज़रा इसलिए आप लोगों को CSS नहीं करके दिखा रहा क्योंकि मैं अभी क्लास CSS स्टार्ट करने के लिए ही जा रहा हूँ। इसी तरह क्लास देखो आप मल्टीपल, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। समझो, मैंने P मल्टीप्लाई बाय कर दिया 4, सही है, और एक में लिख दिया लर्निंग HTML, राइट। मैंने कह दिया टीचर मोहम्मद अली मुगल, ठीक है। फिर मैंने कह दिया स्टूडेंट्स कौन है, ठीक है। सो ये मेरे पास 4 पैराग्राफ आ गए, सही है। ये मेरे पास 4 पैराग्राफ आ गए, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर लेट्स सपोज टीचर में मैंने एक आईडी दे दी, ठीक है, मैंने एक आईडी दे दी, आईडी लेट्स सपोज मैंने दी ABC, ठीक है। अच्छा, आईडी इज गोइंग टू बी यूनिक। अगर मैं स्टूडेंट को भी आईडी देता हूँ, आईडी इक्वल्स टू XYZ, दिस इज गोइंग टू बी यूनिक, सही है। तो बट जो क्लास होती है ना, मतलब हर टैग को जो आईडी होती है, हर टैग की जो आईडी होती है, सही है, तो वो दैट इज गोइंग टू बी यूनिक, सही है। बट जो क्लास होती है वो आप मल्टीपल टैग को सेम क्लास दे सकते हो। कैसे? लेट्स सपोज मैंने आपको ये बताया। अच्छा, अभी मैं CSS में आपको करके दिखाऊंगा कि ये काम कैसे होता है, सही है। देखिए, मैंने लेट्स सपोज क्लास दिया इज इक्वल्स टू ABC, ठीक है। तो ये जो क्लास है ना, ये मल्टीपल टैग्स को भी देख सकता हूँ। ये जो क्लास है मैं मल्टीपल टैग को भी दे सकता हूँ,
राइट। यानी एक ही बेसिकली आपके पास जो क्लास है, आप लोगों के पास जो आप लोगों के पास जो लेट्स सपोज क्लास है, ठीक है, तो वो मल्टीपल आप देख सकते हैं, एक पर्टिकुलर मतलब लाइक मल्टीपल टैग्स को आप सेम क्लास दे सकते हैं, बट आईडी जो है ना वो रिपीट नहीं हो सकती है, दैट इज यूनिक, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। मैं अभी CSS में आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोगों को और बेहतर तौर पे चीज़ें समझना में आ जाएगी और उसको आप बेहतर तौर पे काम कर भी सकेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमारे पास कुछ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं क्लास और कुछ इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। मैंने जब आप लोगों को बताया कि जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं जैसे div हो गया, जैसे पैराग्राफ हो गया, जैसे h1 हो गया, ये सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। इनलाइन एलिमेंट्स क्या है, जैसे इनपुट हो गया, इमेज हो गया, ये सारे इनलाइन एलिमेंट्स हैं, यानी सेम लाइन पे ही, मतलब दो अगर आप टैग लिखोगे तो सेम लाइन में ही आएंगे। So this is the difference between the block level elements and the inline elements. अच्छा, जो ब्लॉक लेवल आइडेंटिफिकेशन मतलब चीज़ें मैनेज होती है ना, वो div और span के थ्रू होती है। अच्छा, div और span क्या करता है, कंटेनर्स क्रिएट करता है। कंटेनर्स क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है क्लास। लेट्स सपोज मेरे पास जो है वो भी कमेंट कर देता हूँ। लेट्स सपोज क्लास के मेरे पास क्या है, मैंने एक div बनाया, ठीक है। ये div जो है ना, इसके अंदर मैंने लिखा h1 राइट, लर्निंग HTML, सही है, और मैंने लिखा p और इसके अंदर मैंने लिख दिया लेट्स सपोज नाम लिख दिया मैंने मोहम्मद अली मुगल, ठीक है, एंड सो ऑन, सही है। तो क्लास सॉरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा, div क्या, मैं दोबारा बताता हूँ। div जो है क्या करता है, div जो है बेसिकली कर दिया भाई, स्क्रीन शेयर कर दिया। सो div क्या करता है, div बेसिकली आपका कंटेनर बनाता है। इस कंटेनर के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने मल्टीपल टैग्स बना दिए हैं, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ और इसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसको मैंने एक और p का टैग बना दिया, ठीक है, और इसके अंदर लिख दिया स्टूडेंट्स एंड सो ऑन, सही है। ये 3 टैग है जो कि इस div के अंदर मौजूद है। अच्छा, अब अगर लेट्स सपोज मैं इस div को अभी मैं देखिए, अभी ये चीज़ें CSS के लिए है। जब आप लोग CSS चीज़ों को समझोगे ना, तो चीज़ें आप लोगों को बेहतर समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी कि ये चीज़ें क्यों हो रही है और कैसे हो रही है और इसके पीछे रीजंस क्या है। जो div है ना, ये बेसिकली कंटेनर्स क्रिएट करता है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कंटेनर? क्लास मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी है तो मैं आप लोगों को पेंट करके दिखाता हूँ। क्लास, फेसबुक कुछ इस किस्म का है। यहाँ पर जो है एक नोटिफिकेशन होता है, एक फ्रेंड होता है और एक पता नहीं क्या होता है, सही है। यहाँ पे सर्च बार होता है, सही है। यहाँ पे आपका ग्रुप्स और पेजेस होते हैं, यहाँ पे फीड आ रही होती है, सही है, और यहाँ पे कुछ एडवर्टाइजमेंट और इस किस्म का कंटेंट होता है, सही है। क्लास हाँ, ये क्या है, ये बेसिकली जैसे ये है ना, इसमें एक लेट्स सपोज मेरी एक आईडी है, उसका नाम लिखा हुआ है और उसके नीचे एक स्टेटस है, ठीक है। उसके पीछे नीचे एक और आईडी है, उसका नाम लिखा हुआ है और उसके नीचे स्टेटस है। ये सब चीज़ें जो है ना, ये एक div का पार्ट है। आगे चल के मैं इसी चीज़ को आपको कंपोनेंट कहूँगा, बट अभी के लिए आप ये समझें कि ये क्या है, ये कंटेनर है, ये div है, सही है। ये क्या है, ये कंटेनर्स हैं।
अच्छा, जो इनलाइन कंटेनर्स होते हैं ना वो स्पैन होते हैं। इनलाइन कंटेनर्स जो होते हैं ना क्लास, वो बेसिकली क्या होता है, स्पैन। लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ, मैंने लिखा स्पैन, ठीक है, और इस स्पैन के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ कि मतलब लाइक कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने लेट्स सपोज स्पैन के अंदर मतलब स्पैन जो होता है ना, दिस इज एन एक्स्ट्रा कंटेनर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे नहीं करता और सिंपल बनाता हूँ आप लोगों के लिए। पी का टैग लिखा, मैंने लिखा कुछ भी, या चलो लॉरेन इप्सन लिख देता, लॉरेन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें मैंने क्या किया कि जो सेंट है ना, इसको मैंने स्पैन के टैग के अंदर लिख दिया, ठीक है, स्पैन के टैग के अंदर लिख दिया। और इस सेंट को क्या करना है मुझे, इस सेंट को क्या करना है मुझे, कलर देना है या कुछ भी करना है। तो ये स्पैन बाय डिफॉल्ट नज़र नहीं आता, बट ये एक कंटेनर बन चुका है। इस सेंट के अतराफ में कंटेनर बन चुका है जिसको आप क्या कर सकते हैं, आप लोग काम। अच्छा, ये नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा क्योंकि इनलाइन एलिमेंट है। अभी मैं CSS में आपको ये आईडी, क्लास, डिव और स्पैन, मैं ये दोबारा आप लोगों को सिखाऊंगा बेहतर तौर पे जब अभी हम CSS को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। HTML स्ट्रक्चर के लिए होता है, CSS बेसिकली डिज़ाइनिंग के लिए होता है। अच्छा, स्पैन को हमने देखा, अभी हम इसको, अच्छा नाउ दिस इज आई फ्रेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। आई फ्रेम आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट के अंदर आप लोगों के पास गूगल मैप होते हैं, यूट्यूब होता है, तो ये सब क्या है, ये बेसिकली आई फ्रेम के थ्रू काम हो रहा होता है, सही है। आई फ्रेम में आपके पास विड्थ वगैरह भी डिफ़ाइन होते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जब अगर मैं यूट्यूब खोलता हूँ, सही है, मैंने यूट्यूब खोला, सो ये मोहम्मद अली मुगल का चैनल है, इसको आप लोग चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल का बटन भी दबा सकते हैं। जो भी मैं लेक्चर दे रहा होता हूँ, इसको बाद में अगले दिन यहाँ पर अपलोड करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं, ये सारे लेक्चर्स हैं, ठीक है, वेब 3.0 के। सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन क्लास इज़ वन थिंग के, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, सही है, मैं इस पे आता हूँ, ठीक है, इस वीडियो पे आता हूँ। You have a great website. Let's make sure people see it. GoDaddy hosting is fast, secure, and always online. Get the help you need with our expert support available at any time. Trust your site to GoDaddy, the world's #1 web host. Learn more at godaddy.com. उसके बाद आप लोग कर सकते हैं। अब मैं स्किप करता हूं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ वेब 3.0 एंड मेटावर्स ट्रेनिंग। एक मिनट, अगर मैं शेयर पे जाऊंगा, आई फ्रेम की बात कर रहा हूँ, सही है, शेयर पे जाऊंगा तो आप लोग ये देख सकते हैं एम्ड पे ये आई फ्रेम आ रहा है, सही है, ये आ रहा है आई फ्रेम। इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर आके पेस्ट कर दूंगा, सही है। इसकी देखिए विड्थ और हाइट सेट हुई हुई है। SRC के अंदर ये पूरी डिटेल्स मौजूद है, SRC के अंदर पूरी डिटेल्स मौजूद है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि सिंपली मैं यहाँ पर आया, डॉक्यूमेंट में आया, मैंने जब इसको रिफ्रेश किया, सो यू कैन सी दिस थिंग कि मेरे वेब पेज के ऊपर जो है, ये मेरा अपना वेब पेज है जिसके ऊपर ये YouTube की लिंक आ गई। कैन यू सी दिस थिंग क्लास, कैन यू सी दिस थिंग क्लास। मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ पर खोल सकता हूँ, यहीं पर मेरी ये वीडियो चल रही है, सही है क्लास। सो दिस इज़ समथिंग जो कि आप आई फ्रेम के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, आई फ्रेम के थ्रू और क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा RJ शॉपिंग मॉल गूगल मैप, ठीक है। मैं क्योंकि अभी यहाँ पर मौजूद हूँ अभी। अच्छा, मैं क्या करूँगा, मैं शेयर पे क्लिक करूँगा यहाँ पर भी, और एम द मैप, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि आई फ्रेम आ रहा है। इसको कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। जब मैंने पेस्ट किया और इसको रेंडर किया, डॉक्यूमेंट पे रिफ़्रेश किया, तो यू कैन सी दिस थिंग कि ये मेरे पास, अच्छा क्योंकि इनलाइन है आई फ्रेम तो आपके पास सेम आ रहा है, तो मैं इसको एक BR के टैग के थ्रू दोनों को अलग कर देता हूँ, बल्कि BR × 2 और कर देता हूँ, ठीक है।
और जब मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो यू कैन सी दिस थिंग कि ये मेरे पास ये पूरा मैप आ गया। ये वो मैप है जो कि बाकायदा रनिंग मैप है, आप लोग देख सकते हैं। इसको मैं जूम भी कर पा रहा हूँ, मैं इलाकों बराबर के अपनी ही वेब के अंदर बराबर के इलाके भी देख पा रहा हूँ। देखें अपना कराची में ये रूफ़ी शॉपिंग मॉल पे कोई है भी मौजूद? अच्छा, मैं अगर और थोड़ा आगे पीछे आऊँ तो भाई सफूरा चौरंगी से कोई ताल्लुक़ रखता है भाई? ये देखें, ये पूरा का पूरा मैप चल रहा है। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू इट। अक्सर कॉन्टैक्ट अस में आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर कॉन्टैक्ट अस में देखा होगा हाँ, SRC में बिल्कुल आपकी वीडियो का लिंक होगा। मैं अभी आप लोगों को आई फ्रेम कॉन्टैक्ट अस में देखा होगा कि आपके पास गूगल मैप होता है, वो बेसिकली इस तरह से चल रहा होता है, सही है। हाँ, आई फ्रेम बेसिकली देखें कुछ आपके HTML के एलिमेंट्स होते हैं जो कि आप आई फ्रेम के थ्रू अब दूसरी वेबसाइट। अच्छा, ये क्या होता है, समझे सुने मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये बेसिकली आपके पास जो आई फ्रेम होता है ना क्लास, आई फ्रेम बेसिकली करता ये है कि ये चंक होता है ये भी HTML है, और वो चंक उठ के आपके पेज पे आके लग जाता है। वो वहाँ पर एग्जिस्टिंग होता है और आपके पेज पे आके लग जाता है। सो दिस इज़ व्हाट आई फ्रेम इज़ एक्चुअली डूइंग, सही है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा और इसको बेहतर तौर पे अगर समझाऊं, मैं कोड पे आता हूं तो देखिए आई फ्रेम में विड्थ और हाइट होती है, यानी इसकी आप विड्थ और हाइट को भी सेट कर सकते हो। लेट सपोज मैंने इसको कर दिया 860 और इसको कर दिया 515, तो ये इसका साइज़ देखिएगा चेंज हो जाएगा। अभी ये है ना, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखिएगा साइज़ चेंज हो गया, सही है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग